हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेंगे युद्धाभ्यास। और ये युद्धाभ्यास टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके आगे फ्यूचर में एग्ज़ाम आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी, सीएचएसएल 2020-21 के लिए, तो इन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब युद्धाभ्यास देखते हैं भारत व बांग्लादेश के बीच में होने वाले। भारत व बांग्लादेश के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास, पहला युद्धाभ्यास है बोंगो सागर। बोंगो सागर है तो इसको याद रखने का तरीका है, इसमें पहले ही आ रहा है बोंगो लिखा हुआ है, मतलब बांग्ला का पहले दो अक्षर लिखे हुए हैं, तो इससे हम याद रख सकते हैं बांग्लादेश है। और सागर लिखा हुआ है तो सागर से पता चलता है कि ये युद्धाभ्यास नौसेना का युद्धाभ्यास है। ये दोनों देशों के बीच में नौसेना के युद्धाभ्यास है। इसके बाद में दूसरा युद्धाभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्धाभ्यास। तो संप्रीति युद्धाभ्यास को याद रखने का तरीका है, संप्रीति में सम आया हुआ है, सम का मतलब होता है समान। तो फ्रेंड्स, समान मतलब दोनों देशों में कौन सी ऐसी चीज समान है जो दोनों देशों में इक्वल है। तो दोनों देशों का राष्ट्रगान है, जो दोनों देशों के राष्ट्रगान के जो रचयिता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर दोनों देशों का जो राष्ट्रगान है उनकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। नेक्स्ट है तीसरा मैनामती मैत्री। मैनामती मैत्री को याद रखने के लिए फ्रेंड्स ट्रिक है, इस युद्धाभ्यास को याद रखने का तरीका फ्रेंड्स ये है कि मैना नाम की एक चिड़िया है, उसकी मत्ती यानी मत्ती का मतलब होता है बुद्धि। क्या होता है? बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो मैना नाम की चिड़िया है, उसकी बुद्धि हमेशा ऐसी है कि वो अपने मैत्री यानी मित्र के घर की दिशा में उड़ती है। यानी कि जो मैना नाम की चिड़िया है हमेशा बांग्लादेश की तरफ ही उड़ती है। बांग्लादेश को मित्र माना गया है तो बांग्लादेश की तरफ ही उड़ती है। इससे ये युद्धाभ्यास हम याद रख सकते हैं, मैनामती मैत्री। तो भारत और तीसरा है मैनामती मैत्री। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को लगातार देखें, वीडियो को लगातार देखने पर ही ये सारे युद्धाभ्यास याद होंगे, क्योंकि सब के सब युद्धाभ्यास जो है मैंने बनाए हैं वो अपने सीक्वेंस में बनाए हैं। और जैसे सीक्वेंस में मैंने पढ़े थे मेरी तैयारी के टाइम, उसी सीक्वेंस में मैंने बनाए हैं। आईडी में देख सकते हो। इसके बाद में अगला युद्धाभ्यास हम लेते हैं भारत में फ्रांस के बीच वाला। तो भारत में फ्रांस के बीच में भी 3 युद्धाभ्यास होते हैं। पहला युद्धाभ्यास है गरुड़, दूसरा है वरुण, तीसरा है शक्ति। पहला गरुड़ युद्धाभ्यास याद रखने का तरीका है कि गरुड़ है जो पक्षियों का राजा होते हैं और भगवान विष्णु के वाहन है। और इन्हें पक्षियों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पक्षियों में सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ज़्यादा उड़ने में सक्षम होते हैं। इस वजह से इन्हें पक्षियों का राजा कहा जाता है और वाहन भी है। और फ्रांस ने भारत के साथ में समझौता किया है लड़ाकू विमान का, आप नाम जानते ही हैं, राफेल का। तो फ्रेंड्स, राफेल भी बहुत ही ताकतवर लड़ाकू विमान है। तो जब ताकतवर विमान, लड़ाकू विमान राफेल फ्रांस ने दिया है तो भारत का युद्धाभ्यास गरुड़ भी फ्रांस के साथ में है। दूसरा है वरुण। वरुण है जो जल देवता भी है और 8 ग्रह का नाम भी वरुण है। अब फ्रेंड्स, हमने देखा है कि फ्रांस ने जो लड़ाकू विमान दिए हैं वो लड़ाकू विमान कहीं पर भी कितनी भी दूरी तक हमला करने में सक्षम होते हैं। तो 8वां ग्रह दूर पड़ता है पृथ्वी ग्रह से, तो इतना दूर अगर हमला करना है तो राफेल जैसे विमान की जरूरत होगी। और राफेल जैसे विमान कहाँ से आते हैं? फ्रांस से। तो दूसरे युद्धाभ्यास याद रखने का तरीका ये हो गया। अब तीसरा है जो कि शक्ति है।
शक्ति युद्धाभ्यास को याद रखने का तरीका फ्रेंड्स कि राफेल लड़ाकू विमान की इतनी शक्ति है कि वो चंद सेकंड में दुश्मन के टारगेट होता है उसको नेस्तनाबूद कर सकता है, यानी दुश्मन के टारगेट को खत्म कर सकता है कुछ चंद ही सेकंडों में। तो राफेल की वजह से, राफेल में इतनी शक्ति है। तो ये राफेल विमान कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है। तो फ्रांस के साथ में तीसरा युद्धाभ्यास शक्ति युद्धाभ्यास। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं। ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट युद्धाभ्यास है भारत का चीन के साथ में। तो चीन के साथ में भारत की जो रणनीतिक कूटनीतियाँ हैं, जो भी है, आपस में दोनों देशों के साथ में सही तालमेल नहीं बैठता है, समझौता नहीं होता है। इसी वजह से दोनों देश लगभग बॉर्डर पर आमने सामने हो जाते हैं, मतलब हैंड इन हैंड, दो हाथ करते हैं। प्रत्येक एनी टाइम युद्ध करने की तैयारी रखते हैं दोनों देश। तो इस वजह से दोनों देशों के बीच में हैंड इन हैंड नाम का युद्धाभ्यास होता है। अब जब दोनों देश आपस में लड़ेंगे तो दोनों देशों की मशीनरी है, जो भी टैंक वगैरह है, उनको डैमेज तो होगा ही। तो उन डैमेज को बचाने के लिए, उन डैमेज को ख़त्म करने के लिए, मशीनरी को ठीक करने के लिए शेड की ज़रूरत पड़ती है। तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि शेड युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे बताया है कि शेड युद्धाभ्यास होता है जब कोई भी मशीनरी का डैमेज होता है तो मशीनरी शेड में जाती है, उसकी मरम्मत होने के लिए, वापस उसको तैयार करने के लिए शेड में ले जाया जाता है। तो भारत और चीन के बीच में जब युद्धाभ्यास होता है हैंड इन हैंड, तो वो मशीनरी जाती है शेड में। और शेड किसके द्वारा संचालित है? तो इसके लिए हम देखते हैं कि भारत है ना, जापान से बहुत ज़्यादा मशीनरी इंपोर्ट करता है। तो जापान अपनी मशीनरी को ठीक करने के लिए शेड भी लगाता है और वो शेड लगाने से यहाँ उसी शेड में मशीनें ठीक होती है। इस वजह से जो शेड नाम का युद्धाभ्यास है वो 3 देशों के बीच में होता है। पहला है भारत, दूसरा है चीन और तीसरा है जापान। इन 3 देशों के बीच में शेड नाम का युद्धाभ्यास होता है। नेक्स्ट है भारत में जापान के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास। तो भारत में जापान के बीच में भी काफ़ी सारे युद्धाभ्यास होते हैं। उनमें से पहला युद्धाभ्यास है जीमैक्स। अब जीमैक्स, पहला है जीमैक्स, दूसरा है केजिन संधि समझौता और तीसरा है शिन्यू मैत्री और चौथा है धर्म गार्जियन। तो इसमें सबसे पहले जीमैक्स को याद रखने का तरीका देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि शेड नाम का युद्धाभ्यास भारत, चीन और जापान के बीच में होता है और जापान की मशीनरी जो भारत में दी जाती है, उन मशीनरी का भी वहाँ मरम्मत होती है। तो अब जापान क्या कहता है, जब मशीनरी यहाँ ठीक करनी है शेड में, तो मशीनरी कुछ टाइम में ठीक करनी होती है। जैसे कि वो जापान वाले फिक्स टाइम देते हैं कि भाई इतने टाइम में मशीनरी ठीक हो जानी चाहिए। तो भारत वाले बोलते हैं हाँ जी ठीक हो जाएगी, हाँ जी ठीक हो जाएगी। अगला युद्धाभ्यास होता है केजिन संधि सहयोग। तो केजिन संधि सहयोग है कि जो कि भारत और जापान जब युद्धाभ्यास करते हैं उसके बाद में दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। इस वजह से केजिन संधि सहयोग नाम का युद्धाभ्यास होता है और ये युद्धाभ्यास होता है भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच में। दोनों देशों के तटरक्षकों के बीच में यह युद्धाभ्यास होता है। इसके बाद में 2 और युद्धाभ्यास है भारत में जापान के बीच में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। तीसरा है शिन्यू मैत्री और एक और है धर्म गार्जियन। केजिन संधि सहयोग में भारत और जापान दोनों देश हैं। तो ये कहाँ पर होता है, किन के बीच में होता है? तटरक्षकों के बीच में होता है। दोनों देशों के तटरक्षक हैं, उनके बीच में ये युद्धाभ्यास होता है। तो अमेरिका कहता है कि जब कौन से तट पर युद्धाभ्यास कर रहे हो, तो मालाबार तट पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तो अमेरिका भी कहता है मैं भी इस युद्धाभ्यास में भाग लूँगा। तो अमेरिका भी आ जाता है। अमेरिका आने के बाद में इसमें क्या होता है कि भारत और जापान आपस में सहयोगी बन जाते हैं, दोनों देश एक हो जाते हैं, जिससे अमेरिका अकेला पड़ जाता है। तो अमेरिका अकेला पड़ता है तो इस बार जो 2020 में युद्धाभ्यास हुआ है
अमेरिका ने कहा कि मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया मेरे साथ में इस युद्धाभ्यास में भाग लेगा। तो अब ये युद्धाभ्यास कितने देशों के बीच में होने लग गया है? तो 4 देशों के बीच में ये युद्धाभ्यास होने लग गया है। कौन कौन से देश? पहला भारत, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया, जो इस बार शामिल हुआ है। नेक्स्ट है भारत में अमेरिका के मध्य में होने वाले युद्धाभ्यास। तो भारत में अमेरिका के बीच में 5 युद्धाभ्यास होते हैं। पहला है रेड फ्लैग, दूसरा है कोप, तीसरा है युद्धाभ्यास, चौथा है टाइगर ट्राइम्फ और 5वां है वज्र प्रहार। तो फ्रेंड्स, इनको याद रखने का तरीका ये है कि सबसे पहले जब भारत जापान के साथ में युद्धाभ्यास करता है तो अमेरिका आता है और अमेरिका आता है साथ। कोई भी देश जब युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो अपना झंडा जरूर रखता है आगे। और अमेरिका का जो ध्वज है, फ्लैग है, वो कैसा है? वो रेड कलर का है। मतलब पहला युद्धाभ्यास होता है रेड फ्लैग नाम का युद्धाभ्यास भारत में अमेरिका के मध्य में। और जब अमेरिका आता है तो इससे खौफ पैदा होता है। जैसे कोई भी देश हो, दूसरा देश अगर युद्ध करना है तो वो उसकी इकोनॉमी वगैरह को देखते हुए उसमें खौफ पैदा होता है। तो इस वजह से खौफ पैदा होता है। दूसरा युद्धाभ्यास होता है भारत में अमेरिका के बीच में कोप नामक का। कोप को आप खौफ से याद रख सकते हो और अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, इस वजह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो जब खौफ पैदा होता है तो अमेरिका बोलता है कि हम युद्ध के लिए नहीं आए हैं, केवल युद्ध के अभ्यास के लिए आए हैं। तो इससे तीसरा युद्धाभ्यास बन जाता है युद्ध अभ्यास। तो ये 3 युद्धाभ्यास हो गए। तो इसके बाद में जब तीसरा युद्धाभ्यास होता है तो अमेरिका बोलता है कि हम युद्ध अभ्यास के लिए आए हैं। तो इंडिया बोलता है भाई युद्धाभ्यास का कुछ नाम तो होना चाहिए, नाम बताओ आप कौन सा नाम युद्धाभ्यास रखें। तो अमेरिका बोलता है हम इस युद्धाभ्यास का नाम रखेंगे टाइगर ट्राइम्फ। तो टाइगर ट्राइम्फ नाम का चौथा युद्धाभ्यास भारत में अमेरिका के बीच में हो जाता है। इसके बाद में जब युद्धाभ्यास होता है तो युद्धाभ्यास में अमेरिका वज्र का प्रहार करने लग जाता है। क्या होता है? जब युद्धाभ्यास होता है टाइगर ट्राइम्फ नाम का तो अमेरिका वज्र का प्रहार करता है युद्धाभ्यास में। इस वजह से 5वां युद्धाभ्यास हो जाता है वज्र प्रहार। तो आपने देखा है कि 5 युद्धाभ्यास आपस में कोरिलेटेड हो गए हैं और हम जो अमेरिका के साथ में होने वाले 5 युद्धाभ्यास है उनको आराम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास। तो जब ऑस्ट्रेलिया मालाबार के तट पर आता है और भारत और जापान अमेरिका के साथ में युद्धाभ्यास करता है तो ऑस्ट्रेलिया कहता है कि भाई हमने एक युद्धाभ्यास तो कर लिया है 4 देशों के साथ में, हम एक अलग से भारत के साथ में युद्धाभ्यास करना चाहते हैं। तो भारत के साथ में युद्धाभ्यास करते हैं। तो उस युद्धाभ्यास का नाम है ओसी इंडेक्स। ओसी मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडेक्स मतलब इंडिया मतलब इंडिया। तो ये इसके नाम से ही हम जान सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स। इसको देखने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसका दूसरा पार्ट जल्दी आएगा तो इसको वो वीडियो आपको मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स लास्ट है CTTX नाम का युद्धाभ्यास। ये क्या है CTTX? इसकी फुल फॉर्म है काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज। क्या है? काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज। तो ये युद्धाभ्यास होता है जो 4 देश थे भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इन 4 देशों के बीच में टेररिज्म को रोकने के लिए ये युद्धाभ्यास होता है। फ्रेंड्स, इस युद्धाभ्यास का दूसरा पार्ट जल्दी आएगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।